अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मुल्तान से मैं हूं नासिर ज़हीर। नाज़रीन, ज़राअत हमारे मुल्क की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा करती है। मईशत में भी ज़राअत की हैसियत जो है वो रीढ़ की हड्डी की है। हमारे काश्तकार जो है वो इस हवाले से उनका अहम किरदार होता है। फसल की तैयारी के अंदर दिन रात वो मेहनत करते हैं और फिर फसल की तैयारी के बाद जो है वो अगला मरहला होता है उसकी फरोख्त का सिलसिला। इस हवाले से काश्तकार जो है इस सारे प्रोसीजर के अंदर से गुजरते हैं। उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि ज़राअत के शोबे से मुंसलिक जो लोग हैं उनको खाद के बहरान का भी सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ नाकिस बीज और जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो भी जो है उनको ठीक नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी पैदावार पहले ही मुतासिर होती है। इसकी वजह से उनको किस कदर नुकसानात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत की पॉलिसियां क्या हैं, हुकूमत की जानिब से जो किसान कार्ड का इजरा किया गया है उससे काश्तकार क्या मुस्तफीद हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। ज़राअत के शोबे का क्या क्या किरदार है काश्तकारों की जिंदगियों के अंदर। अब चूंकि गंदम का सीजन का आगाज भी हो चुका है और इसका भी गंदम के सीजन के आगाज के अंदर ही खाद के बहरान का सामना करना पड़ रहा है काश्तकारों को। DAP खाद जो है वो 9500 रुपए की बोरी जो है वो मिल रही है, लेकिन वो भी काश्तकारों को जो है उसकी दस्तयाबी ना होने की वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकार इस हवाले से क्या कहते हैं और काश्तकारों को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, आज के हम इस प्रोग्राम के अंदर इन तमाम चीजों का जायजा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के इलाके 14 फैज में, जहां पर आप देख सकते हैं कि काश्तकारी जो है वो जारी है और यहाँ पर लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि काश्तकारी कर रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि इनके क्या मसाइल हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप हमें बताइएगा कि क्या काश्त कर रहे हैं आप और इस हवाले से आपकी क्या मसाइल का सामना है। गंदम काश्त करनी थी, DAP और जो है ना फास्फोरस खादें मिल नहीं रही। यूरिया जो ना जो 1700 रुपए में थी वो 2450 में मिल रही है और DAP 9,500 रुपये की है। जो है ना बीज महंगे हैं, पानी का वसाइल नहीं है, बिजली महंगी है। बस क्या करें, जो है ना हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं। खर्चे इतने हैं जो है ना बता नहीं सकते। तो गंदम का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, तो आपने गंदम के हवाले से आपको परेशानी हो रही है। परेशानी तो है ना, DAP मौजूद नहीं है। DAP बगैर जो है ना गंदम होती नहीं है। DAP मिलेगी तो फिर जो है ना। इससे पहले आपने कपास काश्त की, मक्की वगैरह काश्त की थी, कपास काश्त थी, वो तो होती नहीं है ना। 30-40 हजार रुपए एकड़ का खर्चा करके फिर भी जो है ना कपास नहीं हुई। एक दौर था कि ये इलाका सारा जो है ना कॉटन बेल्ट कहलाता था, कपास ज्यादा होती थी इस इलाके के अंदर। अब कपास की क्या सूरत हाल है। कपास नहीं है, 0 है, 0% है इधर, कपास नहीं होती। अगर आप लोगों को वक्त पर खाद अगर नहीं मिलती, DAP खाद जैसे नहीं मिल रही, महंगी भी बहुत ज्यादा है, दस्तयाब भी नहीं है, तो इससे क्या नुकसान होगा। नुकसान आप कशा ना मिलती था आबादी क्या रही थी है हूं गिनन गए 2450 रुपया यूरिया जन खाद न सटे सबको मिल सी क्या जले फसल थी उले सारे किते रेट खोटवे ने जले फसल मोक वे रेट चाड़वे ने। अच्छा, अगर आपको इस वक्त जो है, अगर जैसे ये आपके साथी भी हमें बता रहे थे कि DAP खाद की वैसे शॉर्टेज चल रही है, वो नहीं मिल रही, अगर आपको खाद बर वक्त नहीं मिलती तो इसकी वजह से आपकी काश्तकार गंदम की फसल जो है वो शदीद मुतासिर हो सकती है। आप वक्त पर उसको काश्त नहीं करेंगे तो वक्त पर वो तैयार नहीं होगी। जन काश न थी सी क्या कमासू असा DAP मिलती पई है, महंगी मिलती पई 950 रुपया, 9,500 रुपये में हूं पहुंच के हैं। अच्छा, आपकी जो फसलें हैं उसके आपको मुआवजे सही मिलते हैं, जो काश्त करते हैं आप, उस वाले से जो मुआवजा है उसका वो सही मिलता है। जेले काश्त थी मिसाल आबादी साड़ी तैयार थी उनकी फसल से पैसे ही नहीं मिलते, खर्चा ही नहीं पूरा थी जी हालात है। गरीब बंदा किधे वजे, न पानी पूरा थी न खाद मिलती है। फास्फोरस मिल नहीं रही तो अब वो मिलती है तो 3 रंगों में, एक बोरी के 3 रंग निकलते हैं। वो दूसरी जो है उसमें रंग देके है नहीं, हुकूमत है नहीं, को पूछने वाला है नहीं। हम अपने मन मर्जी से वो बेच रहे हैं, को पूछने वाला हो तो बताए। फार्मर जो जाता है वो उसका वो खाल उतार लेते हैं। क्या करें, जो 20 रुपए की चीज है वो 50 रुपए की देते हैं। जब फार्मर की बारी आती है तो गंदम का रेट होता है 2000, वो मिलता है हमारा 1200 रुपए। अब मक्की है, हमारी मक्की का रेट 1600 है, अब हमें 1100 दे रहे हैं, लेते नहीं, हमारी फसलें पड़ी हैं। हुकूमत जो लोग है वो बैठे हैं, कोई सुनता है नहीं। ये हुकूमत की जानिब से रेट दिया जाता है कि गंदम का रेट दिया जाता है कि गंदम जो है इतने रुपए माना हुकूमत खरीद करेगी, उस रेट के ऊपर वो रेट आपको नहीं मिलता जो हुकूमत ऐलान करती है। कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता, नहीं मिलता। मिडल मैन का ले जाते हैं, वो कर रहे हैं, जो बैठे हैं वो उसकी खादे की दुकानें हैं, ये हैं, वो स्टॉक कर लेते हैं, बाद में बेचते हैं। कहाँ मिलता है, फार्मर को कुछ नहीं मिल रहा।
वो तो नुकसान में है, हर साल नुकसान में। वो देख लो कि जो अब जो काश्तकार है, अब देख लें 10-20 साल पिछले बंदे को देख लें, वो वहीं तो वहीं खड़ा है, मकरूज होगा, बैंक का मकरूज होगा, लोगों के पैसे देने होंगे, लेकिन उसका कोई अपना नहीं है। वो तो घर का खर्चा नहीं पूरा होता, जब भी लेता है उधार लेके काम करता है, क्योंकि उसको मुआवजा नहीं मिल रहा ना। एक मक्की है, उसका मुआवजा सही मिलेगा, सही पैसे मिलेंगे, उसके पैसे आएंगे तो उसका काम चलेगा। जब उसका काम नहीं चलता, 1600 से 1100 में बिक रही है, लेने वाला नहीं है, वो मिडल मैन आराम से बैठ जाते हैं। क्यों लेने, वो जो फैक्ट्री वाले वो आगे बैठे हैं, उनसे वो अगर वो लेने जाए ना, अगर जानवरों का वंडा वगैरह, तो वो हमें 2500 रुपए का गट्टू देते हैं, जो 1 मन का, जो हमारी मक्की जो 1000 में जा रही है। क्यों देते हैं? वो पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई हुकूमत नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। बीज डालते हैं उसमें भी कोई नाकिस बीज आ रहे हैं? बीज तो बहुत ज्यादा नाकिस हैं, यही लोग बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये गंद, ये कपास खत्म ही लोगों ने किया है, क्योंकि जो महकमा ज़राअत वाले हैं वो करते नहीं है। उनकी जितने तरकाएं गाड़ियां मिली हुई हैं, वो बैठे आराम से, कोई पूछने वाले हैं क्यों कपास नहीं होती? हम क्यों नहीं होती? हमारा सीड अच्छा नहीं है। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, ज़राअत वाले भी हैं आपके पास, जो ज़राअत वाले इलाके का आपका विजिट करते हैं, वो लोग आते हैं? हाँ करते हैं, उनको तो मोटरसाइकिल 125 दिए गए, उनको तनख्वाहें मिल रही है, उनको पेट्रोल मिल रहा है। कोई आता है? कोई अभी कोई इधर आया? कोई नहीं आता, हमारे पास कोई नहीं आता। हमारे जो कार्ड बने हैं, ये इसके किसान कार्ड, वो भी हमें नहीं, वो चलते नहीं है। 1000 रुपए मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? किसान कार्ड बनाए गए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ काश्तकारों को। जो है जो यहाँ पर मुल्तान में कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका क्या किरदार है? और खास तौर पे जो ज़राई हमारा शोबा है, ज़राअत की तरक्की के लिए जो काम करने वाले इदारे हैं, वो भी फील्ड में नजर नहीं आ रहे हैं। असल में बात पता है क्या है कि सबसे पहले तो इदारों की कहीं पे ग्रिप ही नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर जो कॉटन के ऊपर तो बिल्कुल अपना एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च के पहले किसी जमाने में हम सुनते थे कि इदारे थे और वो करते थे रिसर्च। अब यहाँ पे रिसर्च नहीं है। रिसर्च ना होने की वजह से ये जिस एरिया में आप लोग खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, ये कॉटन बेल्ट था। यहाँ पे हमारी कपास फी एकड़ 50 से 55 मन होती थी और उस वक्त काश्तकार अच्छा खासा खुशहाल था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने रिसर्च खत्म की, माफियाज के साथ उन्होंने तामन किया, वहीं से कोई बीज अभी उसके अंदर होता था कि जर्मिनेशन के अंदर या अपना टेस्ट के अंदर होता था, तो वो माफिया के पास पहले पहुंच जाता था और वो पहले ही उसको ब्लैक में करके लोगों को सुनहरी ख्वाब दिखा के उसको पहले बेच देते थे। और वो बेचते थे जब तक उसकी टेस्ट मुकम्मल होती थी, वो प्रोडक्ट तैयार होती थी कि इसको मार्केट में इतनी देर में अंदर उसके अंदर इतनी सारी उसकी अपना बीजेस पहले पहुंच चुके होते थे, सीड्स पहले पहुंच चुके होते थे। काश्तकार वो जो है ना उसके ऊपर इतने पेस्ट अटैक कर चुके होते थे कि वो फसल आने से पहले, बीज कामयाब होने से पहले ही वहीं से ही माफिया इस मुल्क के अंदर, इस मुआशरे के अंदर एक नासूर बन चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से रेट कुछ है, खाद के 1762 रुपए यूरिया का रेट है, लेकिन हमें 2400 रुपए भी नहीं मिल रहे। अगर वो भी कहीं से मिल रहे हैं तो 1-2 बोरी मिल रही है मिन्नत समाजत के साथ। हम लोगों ने अपना वीट की अभी फसल काश्त की है, तो यहाँ पे किसी ने भी डीएपी जमीन के लिए इंतहाई जरूरी होती है फसल के लिए, जिसकी वजह से एवरेज जो है वो पहले बहुत ज्यादा हो जाती थी, लेकिन इस दफा डीएपी बिल्कुल नहीं मिली। अगर कहीं से मिली है तो 10,000 रुपए बोरी, ब्लैक में 1 बोरी। तो उसके ऊपर इस दफा खदशा ये जाहिर हो रहा है कि वीट की फसल जिस म्यार से जो गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा हुआ है कि अपना 50 मन 45 मन पर एकड़ के हिसाब से जो टारगेट रखा हुआ है वो खत्म हो रहा है। और खदशा ये जाहिर हो रहा है कि क्योंकि जितनी उसको खुराक नहीं मिलेगी तो वो कमजोर होगा। हमारी मेन फसल है, अब उसके क्योंकि आगाज होने जा रहा है, उसका सीजन का आगाज होने जा रहा है, इस वक्त जो बर वक्त उसकी काश्त जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमें बता रहे हैं कि खाद नहीं मेरी, डीएपी खाद नहीं मेरी, जिसकी वजह से ये लेट होगी और उससे हमारी फी एकड़ पैदावार भी मुतासर होगी। बिल्कुल, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि फी एकड़ पैदावार तो बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है। और उसके बाद आगे जो मिडल मैन का किरदार है कि जब इसका गवर्नमेंट रेट तय करती है तो वो रेट आपको हमें नहीं मिलता। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारी फसलें, खासतौर पे कॉर्नफ्लावर इस वक्त खेतों के अंदर पड़ा है, चावल लोगों ने घरों के अंदर रखे हुए हैं कि रेट ही नहीं है। वीट की जो है फसलें वैसी की वैसे खेतों में खड़ी हैं या फसलों में उसके अंदर पड़ी हैं, तो वो पड़ी है। मिडल मैन का किरदार इस गवर्नमेंट का कहीं पे भी मिडल मैन के ऊपर ग्रिप नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि क्योंकि हमारी ज़राअत जो है वो मेशत के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन इसको यकसर इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है कि काश्तकार के लिए जो काश्तकार के हवाले से पॉलिसियां बनाई जाती हैं, ज़राई शोबे के अंदर जो माहिरीन बैठे हैं उनकी जानिब से जो इस हवाले से जो इकदाम उठाने होते हैं, ऐसी सूरत हाल जो है वो काश्तकारों तक उनके सम्राट जो है वो नहीं पहुंच रहे हैं। मिडल मैन उससे फायदा उठा रहा है, मिडल मैन को इससे खत्म होना चाहिए, जबकि हुकूमत की जानिब से जो रेट मुकर्रर किया जाता है वो भी काश्तकारों को नहीं मिलते। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक
गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मजीद कुछ काश्तकार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या परेशानी है आपको यहाँ पर? परेशानी ये है भी बीज नहीं लभदे, कणक ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ 50-60 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ है। हाँ जी, अखराजात ज्यादा है और जो है फसलों के रेट नहीं मिल रहे, इस हवाले से आप क्या रेट कहेंगे? के अलावा सर खाद शार्ट है, खाद नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो वो 2 नंबर मिल रही है। दूसरा इशू जा रहा है सारा स्प्रे का, स्प्रे नहीं मिल रही, इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिन्स का रेट नहीं है, क्या काश करें, तो डीजल ज्यादा महंगा है, खर्चा ज्यादा है, जमीन की तैयारी पे पानी बिजली सब कुछ तो महंगा है, इस वजह से बहुत मुश्किल में जा रहा है काश्तकार। जो हुकूमत की जानिब से रेट मुकर्रर किया जाता है गंदम का भी कपास का भी, तो उस वाले से उस रेट पे आपको मतलब उस रेट पे भी आपकी फसल जाती है या उससे भी कम में जाती है? सर वो गवर्नमेंट वाला तो सिर्फ एक ना ही है, गवर्नमेंट पे अब कौन ले रहा है कर हमसे, छोटे काश्तकार हैं, जो कपास का रेट बनता है उस पे खरीदारी नहीं होती, जो गंदम का रेट बनता है उस पे खरीदारी नहीं होती, बीज लेने जाते हैं वो और रेट है, खाद लेने जाते हैं वो और रेट है, ब्लैक में है सारा, किधर जाएं? रेट गवर्नमेंट जो मुकर्रर करती है, जब हम डीलर पे जाते हैं वो डबल देते हैं हमें। मसला खाद वो कहते हैं गवर्नमेंट का 8200 है, अब वो 9,500 रुपए दे रहे हैं। गवर्नमेंट तो नहीं कंट्रोल, हमारे बीज पे तो जिस पे तो कंट्रोल हो गया, लेकिन दुकानदारों पर तो कंट्रोल है। डीजल है, बिजली का रेट है, इसका ये अपना ट्यूबवेल है वो अपनी मर्जी कर रहा है, जो सरमाएदार जो भी ग्रुप है वो अपनी मर्जी कर रहा है। हर रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी जाती है, हर महीने बढ़ रही हैं, उससे आपके ट्यूबवेल के अखराजात बढ़ जाते हैं। जो ये डीजल वगैरह चलते हैं, ट्यूबवेल का ट्रैक्टर वाला हमसे ज्यादा पैसे ले रहा है, बिजली वाला ज्यादा पैसे ले, चलो 2,000 रुपए मन तो कर दी, मान लिया हमने, लेकिन जिन्स के कितने पै रही है 2500 रुपए मन हमें। खाद महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, और चीजें भी तो हैं सर, ये बात है। तो इसके बाद जब आपने पिछला साल जो आपका गुजरा है उसमें जो आपने फसलें काश्त की थी, उसको क्या आपको उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नहीं, हमें नुकसान में गए, हमारी फसलें नहीं, हमें दवाई 1 नंबर नहीं मिलती, बीज 1 नंबर नहीं मिलता, वो कितने पैदावार बहुत कम आती है, ये वजूहत भी है कि अगर यही हालात रहे तो आप अपनी ये काश्तकारी को जारी रखेंगे या किसी और कारोबार की तरफ जाएंगे? कारोबार में आएंगे, मजबूरी जानवर वगैरह पालेंगे, दूध बेच के रोजमर्रा के बच्चों को तो पढ़ाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे को पढ़ाना तो है ना, मकान है, शादी है, गमी है, कुछ ये खाना तो नहीं, और अखराजात भी तो है इंसान के, पहनना है, बीमारी है, दुख है, सुख है, सब चीजें इसी में है ना सर, ये भी तो इस्तेमाल में आते हैं ना, जिंदगी का हिस्सा है ये भी, इसलिए करने फिर। और आप कोई सवाल करें? हुकूमत की कोई पॉलिसियां जो हुकूमत बनाती है, हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसियां बनाई जाती हैं काश्तकार को फायदा देने के लिए, अभी काश्तकार कार्ड भी निकाला गया है, तो इससे कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हुआ सर, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, मेरी 5 बोरियां वो हुए, बाकी वो कहते हैं जी एक्सपायर हो गया आपकी बोरियां, उससे कोई फायदा नहीं हमें। मेरे कहते हैं 26 DAP थी और 27 मेरी पोटाश थी, सब जाया गई मेरी। अच्छा, यानी आपको कार्ड में भी कुछ नहीं मिला। हुकूमत को अपनी पॉलिसियां बेहतर करनी चाहिए, काश्तकार तो बहुत ज्यादा परेशान है, खासतौर पर छोटा काश्तकार। जी, काश्तकार छोटा भी और बड़ा भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि सबसे मेन मसला है सीड का। जब आपको सीड ही 2 नंबर मिल रहा है तो आप फसल की क्या एवरेज सोचेंगे, उसमें खाद डालें, उसमें स्प्रे डालें, वो तो सारा खर्चा खत्म। और नंबर 1 जो गवर्नमेंट एक बोरी की, एक बैग की कीमत मुकर्रर करती है, वो माफिया के कंट्रोल में आ जाता है, माफिया स्टॉक करता है। क्यों करता है? डायरेक्ट आप सब्सिडी दें, किसान को दें। अब ये किसान कार्ड वाला ड्रामा कर रखा है, कोई बोरी का किसी का जो DAP पे 1000 है वो भी नहीं मिल रहा, सब क्या जी एक्सपायर हो गया है। और वो दोबारा नहीं बन सकते, मतलब वो जो आपको दिए गए थे वो एक्सपायर क्यों हो रहे हैं? नहीं, एक टोकन आ गया है ना खाद की बोरी पे, उस पे डेट डली हुई है, डेट के अंदर वो जब तक स्टॉकिया रखता है, माफिया रखता है उसको, वो हमारे हाथ में आती है जब निकल जाती है। फसल के टाइम पे हमारी फसल है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर पैरा दे, जब खरीदारी करनी है तो पैरा भी दे के ऊपर, वरना ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये देखा कि गंदम भी हमारी फसल है, कपास भी हमारी जो इधर फसल है, जनूबी पंजाब जो है काश्तकारी के हवाले से जरखेज इलाका है, तो पिछले साल भी हमने देखा कि आटे का बहरान और गंदम की किल्लत का सामना करना पड़ा। अब फिर गंदम की तैयारी में काश्तकार लगे हुए हैं, तो क्या लगता है कि इस दफा गंदम का बहरान जो है वो पैदा नहीं होगा? पैदा होगा, जरूर होगा जी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है, आप देख रहे हैं कि खाद ही नहीं है, बिजाई थोड़ी हो रही है, जहाँ 10 एकड़ करते थे आप वहाँ पे 4-5 पे आ गए हैं। काश्तकारी जो है
اس کو آپ جاری رکھیں گے یا کسی اور کام کی طرف چلے جائیں گے؟ سب لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے، لیکن فصل کا وہ پروفٹ اور وہ منافع نہیں مل رہا۔ سر بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے، جو اب حکومت ہے اس نے تو پیس کے رکھ دیا ہمیں۔ الحمدللہ میری گریجویشن تعلیم ہے، میں یہ نوکری چھوڑ کر اس شعبے میں آیا ہوں کہ کوئی کاشتکاری میں کروں، مگر یہ 3-4 سال سے نا بہت لاس میں جا رہے ہیں ہم۔ اب یہ مکئی کی فصل لگائی تھی، وہ حکومت کا 1600 ریٹ ہے، 1700 ریٹ ہے، مگر ہم سے 900-800 وپاری خریدا ہے۔ کوئی حکومت نہیں، آدھے پیسوں کے اوپر، آدھے پیسوں میں خرید رہا ہے، اور وہ بھی نخرے سے اٹھا رہا ہے۔ اور گندم کا ریٹ ہے، فکس ہے ریٹ ایک، وہ بھی ہاف قیمت پہ اٹھا رہے ہیں 1600، جیسے جس کا دار لگ رہا ہے وپاری۔ اور کھاد کا ہے 8200 روپے، 9000 روپے بلیک میں کر کے بیچ رہے ہیں، جس طرح جس کا دار لگ رہا ہے، اور جٹ اس میں پیس رہا ہے۔ حکومت کی جو جانب سے جو ریٹ دیے جاتے ہیں، حکومت کی جو پالیسیاں ہیں زراعت کے حوالے سے، کاشتکار اس کے ثمرات سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ جو کسان کارڈ بنائے گئے تھے وہ بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کو کھاد کے حوالے سے بھی کاشتکاروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کارڈ کے ذریعے سے جو ان کو ڈی اے پی کی کھاد کی بوریاں ملنی تھی، اب ڈی اے پی کھاد کی بوری بھی جو ہے وہ 9500 روپے کی ہو چکی ہے، لیکن کاشتکاروں کو وہ بھی نہیں ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ بیج کے حوالے سے بھی کاشتکار جو ہے پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ مزید کاشتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیسے چل رہی ہے کاشتکاری؟ سر اس وقت جیسے مہنگائی چل رہی ہے، بہت ہی جو ہے نا مشکل حالات ہے سر۔ کپاس وغیرہ کا بہت وہ یہاں پہ اچھا رجحان تھا، مگر کوئی وہ اس کا یعنی ریسپانس نہیں ملا، کوئی اچھی فصل نہیں ہوئی، کیونکہ اچھے نہ کھاد ملتی ہیں، نہ کوئی اچھی سپرے ہے، نہ کوئی اچھے اس طرح کے کنٹرول ہیں جو بیماری کو کنٹرول کر سکے۔ بہت سر برے حالات ہیں، مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی ہے سر۔ اب دل ہی نہیں کرتا فصل کاشت کرنے کو، کیا کرے، اس کا بیماریاں اتنی ہیں کہ اس کا کوئی رد عمل ہی نہیں ہے کوئی اس طرح کا۔ زراعت کا جو شعبہ ہے وہ فیلڈ میں آتے ہیں لوگ، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بیماری جو حملہ ہوا ہے فصل کے اوپر، اس حوالے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی سر آتے ہیں، مگر اس طرح کا نہیں جیسے ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ نکالیں، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو ہم تو اور جو ہے نا نیچے سے نیچے ہوتے جا رہے ہیں، جتنا بھی اچھی کاشت کر لیں جو بھی ہے، جو ہے نا اس کا صحیح رزلٹ ہمیں نہیں ملتا، کوئی صحیح آمدن ہمیں نہیں آتی سر۔ 2 نمبر بیج یہاں مارکیٹ میں آتے ہیں، بکتے ہیں، اس کے بعد کھادیں ہیں وہ بھی 2 نمبر ملتی ہیں۔ پیسٹی سائڈ وہ اثر ہی نہیں کرتی کسی چیز پہ۔ وہ ہماری کپاس کی فصل، یہاں یہ علاقہ کپاس کا مثالی کاشت ہوتی تھی، کپاس وہ ختم ہو چکی ہے، کپاس کی فصل یہاں بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب دوسری مکی ہے یا گندم ہے، چاول ہے، وہ بھی مقصد ہے ایوریج کوئی اچھی نہیں آ رہی۔ کھاد دستیاب ہے کاشتکاروں کو؟ کھاد مل رہی ہے؟ کھاد بلیک میں مل رہی ہے، جس کے پاس بھی پڑی ہے وہ بلیک میں بیچ رہا ہے۔ اوور آل 1800 سے بھی کم ہے یوریا کا ریٹ، لیکن مارکیٹ میں 2200 روپے کی مل رہی ہے۔ اسی طرح ڈی اے پی ہے، وہ تو ملتی ہی 2 نمبر ہے، اور وہ بھی 9000 9500 کی، تو بلکہ 10,000 تک چلا گیا ریٹ۔ تو اس طرح تو کاشتکار پس جائے گا، اپنی کاشت ختم کر دے گا، کیونکہ جب اس کو پروفٹ ہی نہیں ہوگا، اس نے گھر چلانا ہوتا ہے، اس نے سسٹم چلانا ہوتا ہے پورا، تو وہ کیسے اس میں گزارا کرے گا؟ اسی طرح حالات رہے تو کاشتکار کیا کریں گے؟ کاشتکار تو صاف ظاہر یہی کام جانتے ہیں۔ یہی حال ہے، دیکھو 8 ایکڑ مکی، یہی حال ہے، سب بیماری کھا چکی ہے۔ تو ابھی آپ اس کے علاوہ جو ہے گندم کی تیاری کر رہے ہیں؟ گندم کی کریں گے، ابھی مکی کو لیٹ ہے، یہ تیار ہوگی نہیں، کریں گے گندم کا بھی۔ کو کیا مسائل ہے یہاں پر کاشتکاری کے دوران؟ بڑے بھیا یہ بات ہے، کاشتکاری تو ٹائم بہت کم ہو رہا ہے، یہ 12ویں کی 10-15 تاریخ تک ہوتی ہے، مگر صحیح بات نہیں ہے۔ گندم کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں گندم کی، گندم جب کھاد اچھی نہیں ملے گی، بیج اچھا نہیں ملے گا، جٹ کیا کرے گا؟ بات تو یہ ہے بڑے بھیا۔ بالکل، اس وقت جو کاشتکاروں کو زیادہ تر مسائل کا سامنا ہے وہ خاص طور پہ بیجوں کے حوالے سے ہے، پیسٹی سائیڈ کے حوالے سے بھی کاشتکاروں نے ہمیں بتایا کہ پیسٹی سائیڈ کے بھی یہاں پر جو ہے ساری جو امپورٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ان کو صحیح طور کے اوپر نہ بیج مل رہے ہیں، اور کھاد کی جو بلیک ملنگ ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور گندم کا سیزن کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ان کو اس پاس ایسے وسائل پیدا نہیں ہو سکے کہ اس تیاری کو جو ہے وہ شروع کر سکے۔ گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ مزید کچھ کاشتکار موجود ہیں جن سے آپ بات کریں گے۔ کاشتکاری آپ کر رہے ہیں تو کون سی فصل آپ تیار کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو کیا مشکلات ہیں؟ ہم جی کپاس پہلا ویلڈ تھا، کپاس کو تو اب رہ گئی کیونکہ اس کا صحیح معنی بیج نہیں آتا،
جس کی وجہ سے نہ ذریعہ دعایات صحیح طریقے سے ملتی تھی. اس کے بعد جو ہے نا بجلی کا پانی جو مسئلہ ہوتا ہے. اب مکی ہے, چاول ہے, یہ دونوں چیزیں فصلیں کاشت کرتے ہیں. گندم ہو گئی, لیکن ان کا بھی صحیح نہ معاوضہ ملتا ہے, نہ ہی ان کی جو ہے نا صحیح کیئر ہو سکتی ہے. کھادوں کا ریٹ زیادہ ہے, ڈیزل کا ریٹ بہت زیادہ ہے, جس سے کاشتکاری میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد مین جو ہے نا کھاد کا ہے. کھاد کے بعد جو ہے نا پانی کا آ جاتا ہے. پانی کے بعد نہروں کا پانی بہت کم ہوتا ہے. اس کے بعد اگر زیڈی ٹوائل چلائیں تو ان پہ سبسڈی نہیں ہے, بہت ان پہ ریٹ ہیوی ہو جاتا ہے. تو اس سے بہت بڑے مسائل ہیں. پھر اس کے بعد اگر فصل تیار بھی کر لیں کسان, تو جب فروخت کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت فروخت نہیں ہوتی. بہت ریٹ کہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں زراعت کے حوالے سے, یا زراعت کے جو شعبہ ہمارا کام کر رہا ہے, اس کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں کہ انہوں نے جو کاشتکاروں کے لیے اعلانات کیے جاتے ہیں اس کے کوئی ثمرات آپ لوگوں تک پہنچتے بھی ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاس نہیں پہنچتے, یہ چیزیں نہیں پہنچتی, کیونکہ یہاں پہ سبسڈی جو ہے گورنمنٹ دے رہی ہے, وہ چھوٹے کسان کو نہیں مل رہی, وہ بڑے کسان کو مل رہی ہے. ہمارے پاس 5 ایکڑ یا 4 ایکڑ یا 2 ایکڑ کسی کسان کے پاس ہے تو اس کو سبسڈی نہیں مل رہی. اس نے تو بازار سے چیز لینی ہے. بازار والوں کا ریٹ جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ تیز ہے. یہاں سے یہ بہت بڑے مسائل ہیں. چھوٹے کسان کو یہ مسائل بہت حل کرنے پڑتے ہیں. پہلے تو ہم کپاس اور گندم ہی کاشت کیا کرتے تھے, اور جب سے کپاس کا بیج جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہا, وہ فصلیں بالکل ختم ہو گئی ہیں. اور پھر سفید مکھی اور کچھ کیڑوں کی جو زہر ہے وہ صحیح نہیں آ رہی, جن پر کنٹرول نہیں ہو رہا, وہ فصل بالکل ختم ہو گئی ہے. اب ہم گندم اور مکی دھان بیجتے ہیں, لیکن اس میں مسائل جو ہیں زیادہ تر پانی کے آ رہے ہیں. پانی ہمارا ڈیزل اتنا مہنگا ہے تو ٹریکٹر پہ بھی ہم افورڈ نہیں کر رہے, اور بجلی کی پہ جو ٹویل ہیں وہ بل اتنے مہنگے ہیں کہ ہم بل بھی نہیں ادا کر سکتے. اور پانی کم لگنے کی وجہ سے اوسط میں کمی آ رہی ہے. باقی ڈی اے پی اور یہ یوریا کھادیں جو ہیں وہ اتنا ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ان کو ہم فصل میں ڈال سکیں. اور جو سبسڈی گورنمنٹ نے دی تھی وہ تو مل ہی نہیں رہی. تو اب مسائل جو ہیں سیل کرنے میں بھی اتنی ہیں, فصلیں تیار ہوتی ہیں پھر ہمارے گھروں میں بھی پڑی ہیں, سیل بھی نہیں ہو رہی ہیں اور صحیح ریٹ بھی نہیں مل رہے. ہماری لاگت اس سے بڑھ جاتے ہیں. صاف ظاہر جب نہری پانی نہیں ملے گا, آپ ٹیوب ویل کے ذریعے فصلوں تک پانی پہنچائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ جو کھادوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, بیج بھی بڑھ رہا ہے, اس سے فی ایکڑ پیداوار تو متاثر ہو رہی ہوگی یقیناً. ہاں جی بالکل, یہ فی ایکڑ پیداوار بہت متاثر ہو رہی ہے. اب دھان کی ہماری اوسط آئی ہے 25 سے 30 من, جہاں ہماری 60 من آتی تھی, اور مکی کے جو ہے وہ اپنا آ رہی ہے 60 سے 70 من. تو اپنا پیداوار میں بھی بہت فرق پڑا ہے, اور آگے ریٹ جو ہے وہ بھی نہیں مل رہا کاشتکار کو. جتنی مہنگائی ہے اس حساب سے دیکھیں تو بالکل ریٹ ہے ہی نہیں. حکومت تو کہتی ہے ہم کاشتکاروں کو فائدہ دے رہے ہیں, اب کسان کارڈ بنا دیے ہیں, اور بہت ساری چیزوں کے اندر ان کو جو ہے کاشتکاروں کو فائدہ دیا جا رہا ہے. ڈائریکٹ سبسڈی جو ہے وہ کاشتکار کو ملے گی. آپ کو مل رہی ہے اس طرح کی سہولت؟ نہیں, ہمیں کوئی چیز بھی نہیں مل رہی. کسان کارڈ ہمیں نہیں بنوائے ہیں, وہ اپنا ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اور کوئی سبسڈی نہیں مل رہی. اور اپنا زیادہ طور چھوٹی لیول کا کاشتکار جو ہے اس کے پاس زیادہ مسائل ہیں. بڑے لیول کے جو کاشتکار ہیں ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں. چھوٹے لیول کا جو ہے کاشتکار اس کے پاس اتنے مسائل ہیں کہ وہ اپنا کاشت کرنا ہی اس کے لیے مشکل ہے. آپ بھی اس شعبے سے منسلک ہیں, آپ کے کیا مسائل ہیں؟ یہی فیلڈ میں سارے مسائل ہیں. کھیتوں میں کھادوں کے ریٹ بڑھ چکے ہیں اور ادویات کے ریٹ بڑھ چکے ہیں. اس کی نسبت جو ہے وہ فصل کی پیداوار بہت کم ہو گئی ہے. فصل کی پیداوار جو کم ہوئی ہے وہ مین مقصد ہے بیج ناقص ہے ہمارے پاس. جس طرح پہلے کپاس کے بیج ناقص ہوئے تھے, اس کے بعد اب گندم کے بیج بھی ہمیں نہیں مل رہے اور مکی کے بیج بھی نہیں مل رہے. اس مرتبہ جو دھان کے بیج مل رہے ہیں وہ بھی کافی ناقص تھے. اور یہ کاشتکار ہمیں لگتا ہے کہ کھیتوں سے آ رہے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں ہم. جی آپ بتائیے گا کہ آپ کھیتوں سے آ رہے ہیں, اپنے کھیت سے ہونیاں کوئی نہیں پہ, کھاد ملتی نہیں, سپرے جڑی 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر, بندہ پریشان ہے, غربت دا حالت ہے. اچھا دوسرے نمبر تے حکومت نے قرضیاں دے جڑا ہے وہ بھی صرف دکھاوے کیتے. اے دیکھو میں کسان کارڈ چاہتی بتا تے یقین کرو بے کشا ہی کوئی نہیں لبھی. الٹا جڑی کھاد پہلے کی جی اون دے واؤچر ہی اوے پین تے کتے کہ ونجوں تو مڈل مین آتا جی یہ تو پہلے 300 روپے تو سانو دیو تے والا سا تھوڑا کارڈ پٹ کرے سو. کوئی طریقہ کار ہوندے کہ اتھائی سبسڈی دے ونچا گورنمنٹ دے ونی تے کھاد دی بولی تے دے ونچا.
ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਕਾਰਡ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣ। ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਆਖੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਮਿਡਲਮੈਨ ਗਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਲ ਪੈਸੇ नहीं देंदा, देंदे तो रुआ रुआ के देंदे, काश्तकार बेचारा वो रुला पे है असल। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और हम लोगों से बात कर रहे हैं, काश्तकारों के साथ बात कर रहे हैं कि काश्तकारों को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत की पॉलिसी इस काश्तकारों के हवाले से वो किस तरह से देख रहे हैं काश्तकार कि हुकूमत की पॉलिसियां किस तरह से बेहतर करनी चाहिए उनको और काश्तकारों के मसाइल किस तरह से हल होने चाहिए। इस पर हम मजीद गुफ्तगू करते हैं। जी आप हमें बताइएगा कि खादों के हवाले से बड़ा बहरान है, खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहे, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? खादें तो नायाब हैं जी बिल्कुल, और रेट जो हैं वो आसमान पे हैं। 9500 रुपए की DAP मिल रही है, बल्कि मिल ही नहीं रही, शार्ट है, यूरिया भी शार्ट है, खादें मिल ही नहीं रही, बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगी है। बीज के बारे में क्या कहेंगे? अभी बीज भी हमारी कुछ काश्तकारों से बात हुई, वो भी ये कह रहे थे कि बीज भी नहीं मिल रहा, खाद भी नहीं मिल रही। बीज तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो नाकिस है, उस पर कोई रिसर्च नहीं है गवर्नमेंट की, किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, बिल्कुल। कार्ड जो बना के दिए हैं काश्तकारों को, इसका कोई फायदा हुआ है? बेफायदा कार्ड है, किसी को फायदा नहीं हो रहा। सब्सिडी देने का तरीका बहुत गलत है, डायरेक्ट काश्तकार के पास सब्सिडी नहीं है, मतलब माफिया है, वो माफिया सारा कुछ कर रहे हैं, बाकी वो काश्तकार को तो कुछ नहीं मिल रहा। कौन कौन सी फसल जो है वो काश्त करते हैं अपनी? हम गंदम काश्त हैं, मक्की, और उसके बहुत खर्चा है, और आगे हमें इसका जो है ना मुआवजा सही नहीं मिल रहा। काश्तकारी के अंदर आपको जो आप मुख्तलिफ किस्म की फसलें तैयार करते हैं, उसकी तैयारी के अंदर आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? सब तो बड़ा मसाइल तो खाद वाला बना खड़े, ना DAP मिली ना यूरिया मिलती। भैया 2 बोरियां यूरिया लोड़ आई, हुए नहीं मिली क्या जा तो उनको रुपये तो 2300 2350 2400 मंगते, ना तो गायब है दुकान तू ना चाह घर में सटा करके दिए, जड़ा में कोई चोरी देने से बाकी नहीं देने पे। हमने बात की मुख्तलिफ काश्तकारों के साथ, जिनका यही कहना था कि उनको जो है बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से काश्तकारी के दौरान जो है नाकिस बीज के उन्हें मिलता है, मुनासिब बीज नहीं मिलता, उसके साथ साथ जो है खाद का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। खाद का एक तो महंगाई के बायस जो है खादें भी महंगी हो चुकी हैं, लेकिन नायाब भी हैं, साथ उसकी दस्तयाबी जो है वो मुमकिन नहीं है। और खास तौर पर जो हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड बनाए गए थे, उस सब्सिडी के लिए, काश्तकार को सब्सिडी देने के लिए, उस हवाले से भी काश्तकार का कोई खातर खा फवायद जो है उसके भी नहीं मिल रहे। और साथ ही जो मुल्तान के अंदर जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके किरदार के हवाले से भी हमने काश्तकारों से बात की, तो उस हवाले से भी काश्तकारों को खासी मायूसी का सामना करना पड़ा। हुकूमत की पॉलिसियों से काश्तकार जो है वो बहुत ज्यादा नाखुश दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसियां मस्बत ना होने की वजह से काश्तकार जो है वो मजीद बदहाली की तरफ जो है वो गामजन होते चले जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मजीद प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान नाज़िर ज़ेर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।